अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना कि यह जो गीता है ना, गीताकार ने उपनिषदों का ही दोहन करके रचना की है ना। जितने उपनिषदों में भी सोच लीजिए आत्मा का ही वर्णन किया हुआ है। वेदों में आत्मा का वर्णन किया हुआ है, उपनिषदों में आत्मा का वर्णन किया है, 6 शास्त्रों में, 18 पुराण में, सब में आत्मा का वर्णन किया हुआ है। इसी आत्मा को ब्रह्म कहा गया, अयम आत्मा ब्रह्म है ना। और देखिए इसी आत्मा का जो ध्यान करते हैं और अपने में स्थित होते हैं उनको स्थित प्रज्ञ कहा गया है। और शांति उनको प्राप्त होती है, पराकाष्ठा लिखे हैं गुरुदेव, उच्च से उच्च कोटि का आनंद उन्हें प्राप्त हो जाता है, शांति। बहुत बड़ी बात है। इसी के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। युंज नेवं सदात्मातं योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमांग मत्संग स्थाम अधिगच्छति। अच्छा और 15 इस तरह से गीता में बार बार आत्मा का ही ध्यान करने के लिए कहा है। बार बार गीता में कहा है आत्मा का ही ध्यान करने के लिए। लेकिन इसी गीता को पढ़ करके लोग कुछ समझ नहीं रहे। कितनी दुख की बात है। गीता भर में कहीं किसी मजहबी भगवान का ध्यान करने के लिए नहीं कहा है, फिर भी गीता के पढ़ने वाले इसे क्यों नहीं समझते, यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। स्वयं सद्गुरुदेव लिखे हैं। इस तरह से गीता में बार बार आत्मा का ही ध्यान करने के लिए कहा है। गीता भर में कहीं किसी मजहबी भगवान का ध्यान करने के लिए नहीं कहा है, फिर भी गीता के पढ़ने वाले इसे क्यों नहीं समझते, यह एक बड़े आश्चर्य की बात है। आप सोचिए, आपको आश्चर्य लग रहा है कि नहीं? हाँ, आश्चर्य की बात ही है ना। इसी गीता को पढ़ करके लोग नाच रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कर करके। और इसी गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है, यहाँ तो ध्यान करने के लिए लिखा है। स्थित प्रज्ञ हो जाओ बोल रहे हैं, एकाग्रचित से ध्यान करो। जो योगी अपनी आत्मा में स्थित होकर के एकाग्रचित होकर के ध्यान मग्न हो जाता है, उसको स्थित रूप पराकाष्ठा शांति प्राप्त होता है। कितनी उच्च कोटि की बात है। आगे पढ़ते हैं। बात यह है कि मजहबी झूठी कथाओं ने मनुष्यों के मस्तिष्क को इतना खराब कर डाला है कि उसे स्वतंत्र विचार करने योग्य ही नहीं रखा है। गुरुदेव क्या लिखे हैं, इस गीता को पढ़ करके भी है ना लोग मजहबी भगवान का ध्यान करते हैं। इसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि मजहबी झूठी कथाओं को सुन सुनकर मनुष्यों का मस्तिष्क बिगड़ गया है। लोगों ने उनके मस्तिष्क को इतना खराब कर दिया है कि स्वतंत्र विचार करने के योग्य ही नहीं रखा। जो सुनते हैं, जो सुन रहे हैं, बस हो गया, उसी पर चलते हैं। विचार करने की ताकत खत्म हो गई, भीतर से कोई वृत्तियां उत्पन्न ही नहीं होती। जिसने जो कह दिया कह दिया। यही चल रहा है मजहब के अंदर। ऐसा ही होता है, सिर्फ अपने सनातन धर्म में होता है ऐसी बात नहीं है, सभी ऐसे ही कर रहे हैं। और सनातन बोलने से तो पूरे विश्व के जितने जीव जंतु सनातन में आ जाते हैं। कौन ऐसा है जो तन में सने हुए इस आत्मा के विषय में चिंतन नहीं करता? पशु पक्षी कीट पतंग जितने जीव जंतु हैं, सब सुबह से लेकर शाम तक अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए दौड़ लगाते रहते हैं, है ना। उन्हें कुछ पता नहीं कि मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा जा करके पूजा पाठ करें, कि नमाज पढ़ें, कि गिरजा करें, कि उपवास व्रत करें। ये सब कुछ कामों नहीं करते हैं। इसी तन में सने हुए इस ब्रह्म की उपासना करते हैं। वो भूख लगती है तो भोजन की तलाश करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, है ना। ऐसे वैसे ये जीव जंतु जितने हैं, और मनुष्य सबसे श्रेष्ठ इस सृष्टि का रत्न है। लेकिन यह क्या किया है बताइए?
इतने वेदों की रचना किए, इतने उपनिषदों की रचना किए, इतने शास्त्रों की रचना किए, लेकिन फिर भी किसी काम के नहीं। जहाँ कोई नाम और निशान नहीं है ईश्वर का, जिसका उसको ले लेकर के नाच रहे हैं। बताइए कितनी विचित्र बात है। कारण क्या है? क्योंकि इनका मस्तिष्क जो है इतना खराब हो गया, मजहबी झूठी कथाओं को पढ़ करके, सुन करके, कथा सुन सुन करके वो स्वतंत्र विचार नष्ट हो गया उनका, है ना। अब फिर से ध्यान करना शुरू कीजिएगा तो मनोमस्तिष्क के अंदर में ताजगी उत्पन्न होगी, वीरता उत्पन्न होगी। ध्यान करने लगेंगे तो ताकत उत्पन्न होगी, है ना। और आप विचार करेंगे, आपने ईश्वर को बाहर में ऐसा मान लिया, आप इतना भयभीत होते हैं, उसके विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते, है ना। वो सारी बातें मस्तिष्क को इतनी बिगाड़ के रखी हैं, 24 घंटे भयभीत रहते हैं, 24 घंटे भयभीत रहते हैं। सोते होंगे तब जाके शायद सो रहे होंगे, नहीं तो जागते ही यही धंधा। कितनी बड़ी बात है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कितनी सुंदर बात है, फिर से पढ़ देते हैं। बात यह है कि मजहबी झूठी कथाओं ने मनुष्यों के मस्तिष्क को इतना खराब कर डाला है कि उसे स्वतंत्र विचार करने योग्य ही नहीं रखा है। नहीं तो जिस गीता में मजहबी ईश्वर का गंध तक नहीं है, उसी गीता को लेकर मजहबी ईश्वर का प्रचार करना संसार को कितना बड़ा धोखा देना है। इसी से ज्ञान द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति कही गई है ना। ज्ञान द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति कही गई है। केवल ज्ञान द्वारा किसी बंधन से मुक्ति उसी अवस्था में हो सकती है यदि वह बंधन केवल अज्ञान जनित और भ्रम मात्र हो। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ तो उस सर्प को नष्ट करने के लिए उसे मारना नहीं पड़ेगा, वह तो उसी समय तुरंत नष्ट हो जाएगा। ज्यों ही प्रकाश लेकर देखने से यह ज्ञान हुआ कि यह सर्प नहीं रस्सी है ना। ईश्वर, देवता, स्वर्ग, नरक, यमराज और यमदूत सब मजहबी लोगों के कथन अनुसार ईश्वर के रचे हुए हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वह तो हमारी आत्मा का नाम है। जब मजहबी ईश्वर का ही अस्तित्व नहीं है, जब मजहबी ईश्वर ही काल्पनिक है, तो यमराज, यमदूत, स्वर्ग, नरक और मजहब कल्पित पुण्य पाप कहाँ रहा। जब मजहबी ईश्वर ही झूठ है तो उसके आधार मानने वाले और उसी के आधार पर स्थापित होने वाले सारे मजहब और मजहबी बातें नितांत झूठ हुए। निश्चित बात है, सब झूठ ही है। जब मजहबी झूठ है तो उसके द्वारा जो पाप पुण्य, धर्माधर्म, स्वर्ग नरक, यमराज यमदूत और दंड विधान का बंधन भी कहाँ रहा। यह सब खरे और श्रृंगाल के श्रृंग की तरह अभाव मात्र सिद्ध हुए। जब सारे बंधन झूठ और अभाव मात्र हैं तो आत्मा को नित्य युक्त सिद्ध, नित्य मुक्त सिद्ध हुआ। तो आत्मा तो नित्य मुक्त सिद्ध हुआ। कभी बंधन में वह था ही नहीं, बंधन में स्वयं बंधा, स्वयं से ईश्वर को बनाया, कल्पना करके यमराज यमदूत को बनाया, स्वर्ग नरक की कल्पना की, पाप पुण्य की कल्पना की, धर्म अधर्म दुनिया भर के दंड विधान बनाए। सारे बंधन तो उसी ने बनाए हैं, लेकिन वास्तव में सिद्ध कर दिए सद्गुरुदेव कि यह सब चीज जितने हैं सब अभाव मात्र है, कुछ है नहीं। आत्मा ने उस सब को निर्माण किया अज्ञान में। इन सब को ज्ञान द्वारा आप दूर क्या करेंगे, दूर हो जाएगा ज्ञान होते ही। जैसे भ्रम से सर्प ही रस्सी की माने रस्सी ही सर्प की तरह दिख रहा था, जैसे आपने प्रकाश में लाइट मारा, बस पता चल गया, वो भय भी खत्म हो गया और कोई मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि वह तो सर्प ही नहीं रस्सी है। इसी तरह की बात है। बंधन जो है वह तब तक है जब तक इसे अपने महत्व का, अपने गौरव का, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है।
आपको तब तक बंधन है जब तक आप अपने महत्व को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने गौरव को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने स्वरूप का आपको ज्ञान नहीं है। बंधन तब तक है जब तक यह झूठे ईश्वर को मानकर यह अपने को दीनहीन दास और गुलाम मानता है। जिस दिन इसे यह मालूम हो गया कि हम भक्त नहीं भगवान हैं, दास नहीं स्वामी है, उसी समय सारे बंधन नष्ट हो जाएंगे। दंड देने वाले ईश्वर की और यमदूत, यमराज और नरक की कल्पना हमने स्वयं अज्ञान के कारण कर ली थी, अतः ज्ञान होते ही यह नष्ट हो जाते हैं। मजहबी पाप पुण्य ईश्वर और स्वर्ग नरक सब कल्पना मात्र और भ्रम मात्र ना होते तो ज्ञान होते यह सब नष्ट ना हो जाते। जहां कहीं यह जीव फंसा है वहां इसका अपना ही अज्ञान कारण है। वह चाहे देवी देवता हो, मजहबी कृत्य हो, ईश्वर हो या सांसारिक विषय हो, ज्ञान होने पर यह सबसे मुक्त हो जाता है। मजहबी पाप पुण्य की कल्पना नितांत झूठी न होती तो गीता में निम्नलिखित श्लोक न कहे जाते। तो गीता में और भी श्लोक है ना इसको आगे पढ़ेंगे, है ना, कल चर्चा होगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।